क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है, कल हमने कैंडल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कैंडल्स के बारे में पढ़ा था हमने। आज का हमारा टॉपिक मैं ले लेता हूँ यहाँ से। बेसिक सेशन चल रहा है आप लोगों का, हाउ कैंडल वर्क्स एंड हाउ विक फॉर्म। ठीक है, इस टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ। हाउ कैंडल वर्क्स एंड हाउ विक फॉर्म्स। कैंडल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने की नीड नहीं है मुझे। कैंडल आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया था, कैंडल क्या चीज होती है, कैसे वो फॉर्म होती है, हर चीज मैंने आपको बताया था। आज कैंडल के बारे में और विक के बारे में आज पढ़ते हैं। व्हाट इज विक? कल मैंने आपको एक कैंडल बना के दिखाई थी, बड़े अच्छे अंदाज से समझा रहा हूँ। सबको समझ आना चाहिए, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होना चाहिए जिसको समझना है। ये कैंडल है, इसके ऊपर आपको फिजिकल कैंडल बना के दिखाई थी। इसके ऊपर क्या था? धागा था। ऐसे ही कैंडल, जो कैंडल ट्रेडिंग में कैंडल होती है, इसके ऊपर क्या होता है? स्टिक होती है, धागा होता है। ये कैंडल में दो पार्ट्स होते हैं। कैंडल के दो पार्ट, हमारे बॉडी पार्ट्स कितने सारे होते हैं? कैंडल्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है बॉडी, एक होता है विक। मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, होप आपको इंशाल्लाह समझ आएगा, मेंशन करके समझाऊंगा हर चीज। तबीयत थोड़ी सी डाउन है, वॉइस थोड़ी सी डाउन लगेगी, लेकिन कोशिश करूंगा बीच में ना आए मेरी तबीयत। इसको कहते हैं बॉडी, जो हमारे रेक्टेंगल हिस्सा नजर आ रहा है हमें आपकी स्क्रीन के सामने, रेक्टेंगल हिस्सा। और ये विक, और ये विक, इसको जो स्टिक निकल रही है इसको कहते हैं विक। तो क्या कहते हैं? विक। जो स्टिक है इसको कहते हैं विक। अब विक का क्या साइज होता है? कैंडल जब बनती है, याद रखना, कैंडल के शुरू में जब कैंडल बॉर्न होती है, पैदा होती है, तो उसके अंदर ही विक होती है। उसके अंदर ही विक, कैंडल ही विक होती है। एक बात कर रहा हूँ, कैंडल ही विक होती है। हम जब मोस्टली लोगों आउट ऑफ कंट्री कभी समंदर पे गए होंगे, या इन पाकिस्तान कराची के सी व्यू पे गए होंगे, जब पानी आगे आता है, जब पानी आगे आता है और वापसी जाता है, एक शेडो आपको नजर आता होगा कि पानी का एक हिस्सा नजर आता होगा, यहाँ तक पानी आया था, आया था का वर्ड होता है ना, था, आया था। यहाँ तक एक निशान, परछाई है, छाप है। छाप क्या कहते हैं? प्रिंट को। प्रिंट कैसा? कि कोई चीज वहां से आई हो तो हमें पता चल जाए। जैसे बिल्ली, अगर आप पोलर बेयर किसी ने देखा है, बर्फीला भालू, जब वो बर्फ पे चल के जाता है ना, तो हमें पता होता है कि यहाँ से भालू गया था। उसके पैरों के निशान नजर आते हैं ना, यहाँ से भालू, बेयर जो होता है, वो गया था। पोलर बेयर जो होता है वो जब चलता है तो उसके पाँव के निशान नजर आते हैं। या कुत्ता भी कभी चलता है जमीन पर तो उसके अक्सर मिट्टी पे पाँव के निशान होते हैं, तो हमें पता होता है यहाँ से वो चीज गई है। ऐसे कैंडल की विक का क्या काम होता है? फर्स्टली विक को आप शेडो भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शेडो। क्या कह सकते हैं? शेडो। जब कैंडल, मैंने कल आपको एक कैंडल बना के दिखाई और इसकी वैल्यू लिख दी, यहां पर मैं लिख के देता हूँ, $10। इसका साइज मैं कम कर देता हूँ, $10, $8, $6 एंड लास्ट 4 रख देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, समझो, समझ आएगा। अब कैंडल जब स्टार्ट हुई तो वो $4 से स्टार्ट हुई है। ठीक है, कैंडल स्टार्ट हुई है $4 से। कॉइन की वैल्यू है, कॉइन की वैल्यू, व्हाट इज कॉइन? जो ये ब्लॉकचेन के जितने कॉइन्स बने हुए जिन पे हम ट्रेडिंग करेंगे यूएसडीटी के पेयर पर, वो आगे जाके पेयर ऑफ ट्रेडिंग पर आऊंगा, सॉरी। अभी आप लोग सिर्फ देखो जो कॉइन्स बने हुए, इतने इतने आपको नाम पर नजर आ रहे हैं। अब इन कॉइनों की सबकी अपनी वैल्यू होती है। एक एग्जाम्पल के लिए ले लो, फुफू कॉइन। ऐसे नाम ले रहा हूँ, फुफू कोई कॉइन है नहीं, ऐसे नाम एग्जाम्पल के समझा रहा हूँ, फुफू कॉइन। अब फुफू कॉइन स्टार्ट हुआ है $4 से, वो आहिस्ता आहिस्ता गया $6 पर, $6 पे गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गया, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वो गया $8 पर,
फिर ऐसा ऐसा गया वो $10 पर। अब ये कॉइन $10 पर जाने के बाद नीचे आ रहा है, $8 पर आ गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कॉइन, ये कैंडल, ये वाली कैंडल $10 पर भी गई थी? वो हमें पता चलेगा विक के थ्रू। अब मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। ये विक है कैंडल के अंदर। जब कॉइन $10 पर था, जब कॉइन $10 पर था और कॉइन उससे नीचे आया, मतलब कॉइन नीचे आया, $8 पर आया। अब विक हमें बताएगी, विक हमें बताएगी कि कॉइन कहां तक गया था, कॉइन कहां तक गया था और कहां से वो नीचे आया है। $10 से वो $8 पे आया। ऐसे से जब जब कॉइन $6 पे जाएगा तो हमें पता चलेगा कॉइन 8 पे भी गया था, 10 पे भी गया था, लास्ट 10 पे गया था। विक कहां पर, टॉप का विक कहां आ रहा है, $10 पर। अब सेम सिचुएशन नीचे से भी होती है। कॉइन स्टार्ट हुआ $10 से, कॉइन स्टार्ट हुआ, इसको रेड कर देता हूँ, रेड कैंडल के बारे में बात कर रहे तो। कॉइन स्टार्ट हुआ $10 से, वो नीचे गया, कॉइन नीचे जा रहा है, कॉइन नीचे चला गया। अब वो जो जो कॉइन है, मैं आपको शो करता हूँ, कॉइन की वैल्यू कहां से स्टार्ट हुई है, ये देखो, $10 से स्टार्ट हुई है कॉइन की वैल्यू। अब ये कॉइन की वैल्यू $10 से नीचे जा रही है, रेड कैंडल नीचे जा रही है, $4 पे चली गई, $4 पे वो चली गई। अब वो जब $4 पर गई तो हमें कैसे पता चलेगा, जब ये कॉइन की वैल्यू ऊपर जा रही है, समझो $6 पे चली, अब हमें कैसे पता चलेगा अगर ये विक ना होती कि ये $4, कोई कोई भी नहीं बता सकता था ये कैंडल $4 पे गई थी। हमें पता चलता है शेडो से। कैंडल का ये शेडो होता है कि कैंडल के शेडो जब देख लो $4 पे क्लिक कर रहा है विक, तो $4 पे ये कॉइन गया था, पास ही वो कॉइन गया था। तो विक हमें बताती है पास्ट, विक हमें बताती है पास्ट, पहले का, उस कैंडल का जो टाइम चल रहा था, जो कैंडल चली है वो $10 से स्टार्ट हुई है, फिर देन $4 पे भी गई। ये सारी सिचुएशन हमें बताएगा। अब करंटली ये कॉइन $8 और $6 के दरमियान में ट्रेड कर रहा है, 10 पे भी गया था, 4 पे भी गया था, तो विक के थ्रू हमें पता चल रहा है। चार्ट पे जाते हैं। व्हाट इज चार्ट, जहां पर हम लोग काम करेंगे। जितना हिस्सा आपको यहाँ पर शो हो रहा है आपकी स्क्रीन के सामने, इसको कहते हैं चार्ट। ड्राइंग्स को रिमूव कर देता हूँ। इसको क्या कहते हैं, चार्ट। कॉइन की वैल्यू कहाँ शो हो रही है, यहाँ पर 334। अब मैं इसको जूम करता हूँ। अब देखो विक्स नजर आ रही है आपको, विक्स नजर आ रही है। अब जब मैं विक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है ना, वहां पर वैल्यू शो होगी। ये कॉइन 245.30 पे गया था और अब कहां पर ट्रेड कर रहा है, 240 पर, क्योंकि रेड कैंडल का ये होता है क्लोजिंग टाइम। रेड कैंडल का नीचे वाला हिस्सा होता है क्लोजिंग और ग्रीन कैंडल का ऊपर वाला हिस्सा होता है क्लोजिंग। फर्क मैंने कल प्रीवियस क्लास में आपको समझाया था। अब ये कॉइन 239 पे क्लोज हो गया और कहां तक गया था, 245। कहां तक गया था, कैसे पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है विक के थ्रू, कि विक हमें बता रही है कि कैंडल कहां तक गई थी। ऐसे ग्रीन में देखो तो ये पता चल रहा है कॉइन, ये ग्रीन कैंडल कहां तक नीचे गई थी, कॉइन कहां तक नीचे गई थी, 232 तक, और कहां पर क्लोज हुई, 240 पर, मतलब 232 तक गई थी। ये हमें बताता है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है पहले का। ऐसे हर कैंडल की अपनी अपनी विक होती है, देख रहे हो, सबकी कैंडल्स की विक होगी। कोई मोस्टली कैंडल्स होगी जिसकी विक नहीं होगी, कि कैंडल यहां से स्टार्ट हुई थी, कभी नीचे गई नहीं, डायरेक्ट ऊपर गई। कहां तक ऊपर गई, 239 पे, और क्लोज कहां पर हुई, 237 पर। तो विक हमें बताती है कि कॉइन कहां तक गया था। कल के टॉपिक में हम करेंगे टाइम फ्रेम्स के, कैंडल कब कब बनती है, कैंडल कब कब बनती है, टाइम फ्रेम्स क्या होता है, कौन सा टाइम फ्रेम कब सुटेबल होता है, हर चीज कल की क्लास में आपको बताऊंगा। विक के बारे में मैंने शॉर्टली आपको समझाया, हर चीज शॉर्टली बताई।
इतना कोई घुमा फिरा के नहीं बताया कि वीक ये होती है वो होती है, नहीं, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके और सिंपल वे में आपको समझा दिया। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। शॉर्ट टॉपिक्स क्यों रख रहा हूँ, क्लास छोटी क्यों है, बेसिक आपका छोटा ही चलेगा। बेसिक जो सेशन है, इसके बाद जब हम एडवांस की तरफ मूव करेंगे तो क्लास लॉन्ग होती जाएगी, टॉपिक थोड़े एडवांस होंगे, फिर मोस्ट एडवांस पे और मजा आएगा आप लोगों को मोस्ट एडवांस सीखने में। मैं आपकी आउटलाइन, आप लोग कहते हो तो मैं आउटलाइन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ आपके बैच में कि हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। रिकॉर्डेड यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, रिकॉर्डेड लंबी नहीं होनी चाहिए। देन सवाल लेता हूँ आप लोगों के।